सुबह की चाय के साथ सरद जी अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के मैसेज देख रही थी कि तभी उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी बेटी गौरी और दामाद मिहिर का फ़ोटो दिखता है, जिसे देखकर वो उदास हो जाती हैं और मन में कुछ सोचते हुए सरोज जी अपनी बेटी गौरी को फ़ोन करती है। सरोज जी का फ़ोन नंबर देखकर गौरी स्पीकर पर फ़ोन रखकर रसोई में काम करते करते बात करने लगती है। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह आपने फ़ोन किया, सब ठीक है ना? हाँ गौरी बेटा, सब ठीक है, बस ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मन किया तेरे से बात करने का, तो लगा दिया फ़ोन। चाय की चुस्की लेते हुए सरोज जी कहती है। क्यों माँ, ऐसा क्या देख लिया और कौन सा स्टेटस? गौरी रसोई का काम निपटाते निपटाते माँ से पूछ रही थी। अरे गौरी, वही जो दामाद जी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा कर रखे हैं, तूने देखा है खुद को उस फोटो में गौरी? सरोज जी बात पर जोर डालते हुए कहती हैं। अरे माँ, इसमें देखना क्या, जैसी हर रोज दिखती हूँ वैसी ही तो दिखूंगी ना, उसमें कौन सी नई बात है? आप भी ना माँ, गौरी हंसते हंसते कहती है। वही तो बेटा गौरी, मैं भी तो वही कहना चाह रही हूँ। कभी देखा है तूने खुद को ध्यान से? कितनी बदल गई है तू। पहले वाली गौरी और अब की गौरी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पर तुझे ये सब कहाँ दिखता है गौरी? सरोज जी थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में कहती हैं। क्या माँ, आप भी ना, मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कहती है। माँ, 1 मिनट फ़ोन होल्ड पर रखती हूँ, वो ससुर जी को गर्म पानी देकर आती हूँ और सासू माँ को उनकी चाय। ऐसा कहकर गौरी भागकर ससुर जी और सासू माँ का चाय और गर्म पानी उनके कमरे में देकर आती है और फिर सरोज जी से कहती है। अब बोलो माँ, क्या बता रही थी आप? सरोज जी कहती है। गौरी, मेरी बच्ची, तू सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल गई है। जरा देख आईने में अपनी शक्ल कैसी मुरझा गई है। ना कोई साज सिंगार, ना कोई बिंदी, ना कोई सिंदूर, बाल बिखरे बिखरे, कपड़ों के रंग उतरे उतरे, होंठ फटे फटे, ऐसे भला कौन रहता है बेटा? ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया का बोझ तेरे ही कंधों पर है, इसलिए खुद का होश ही नहीं है तुझे। तू तो शादी के पहले कभी ऐसे नहीं रहा करती थी, फिर अब क्यों गौरी? दामाद जी और तू साथ में पहले कितने सुंदर दिखते थे, और अब देख तू कैसी थकी मारी बुझी बुझी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे दामाद जी मालिक और तू उनकी नौकरानी हो। शादी को मुश्किल से 8 ही महीने हुए हैं और तुम्हारी हालत देखो। थोड़ा नाराजगी भरे हुए शब्दों में सरोज जी कहती हैं। सरोज जी की बातें सुनकर गौरी कहती है। माँ, फिर क्या करूँ मैं? काम बहुत रहता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है मेरे ऊपर। बच्चे, पति, सास ससुर और सबकी देखभाल का जिम्मा है मेरे ऊपर। थक जाती हूँ, इसलिए कुछ करने का मन नहीं करता, और वैसे भी सच सबर कर क्या करना है माँ? अब मुझे कौन सा किसी को रिझाना है या शादी करना है? कर दी ना बेवकूफ़े वाली बात। अरे बेटा, सजना संवरना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि अपने खुद की संतुष्टि के लिए होता है। मैं जानती हूँ गौरी बेटा कि तेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि माँ अपने लिए जीना छोड़ दे, अपनी इच्छाओं ख्वाहिशों की बलि चढ़ा दे। एक औरत को हमेशा प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, ताकि देखने वाला देखकर खुश हो जाए और अपना भी चेहरा खिला रहे। जैसे बगीचे में बहुत तरह के फूल होते हैं, पर उन्हीं फूलों को देखकर मन खुश होता है जो खिले खिले से होते हैं, और भंवरे भी उन्हीं खिले फूलों के पास मंडराते हैं। इसलिए
खुद को इन्हीं फूलों की भांति खिला खिला रखना चाहिए। सुन रही है ना मेरी बात गौरी ध्यान से? हाँ माँ, सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। शायद आप ठीक कह रही है माँ। मैं ही खुद को इतना उलझा कर रखा है अपने कामों में कि मुझे खुद की ही सुध नहीं रही। फिर बात करते करते गौरी अपने शक्ल को फ़ोन के कैमरे में देखने लगती है और देखते देखते कहती है, सच कह रही हैं आप माँ। सच में मैं कितनी बदल गई हूँ, ये एहसास मुझे अब हो रहा है। पर अब मैं आपके दिए हुए सलाह पर चलूँगी और खुद को प्रेजेंटेबल बनाकर दिखाऊंगी। थैंक यू माँ, आपके इतने अच्छे सलाह के लिए। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम ख़त्म करके पार्लर जाना है। और हाँ माँ, कल आप मेरा स्टेटस ज़रूर देखना। ऐसा कहकर गौरी फ़ोन रख देती है। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर पार्लर जाती है और अपने चेहरे का फेशियल मसाज वगैरह करवाती है। घर आने के बाद अपने सारे पुराने कपड़ों को हटाकर अच्छे अच्छे कपड़ों को अपनी अलमारी में रखती है। जब रात को गौरी का पति घर आता है तो गौरी के नए रंग रूप के अंदाज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज मेरी पहले वाली गौरी मुझे वापस मिल गई है, जो हमेशा सच सवर कर रहा करती थी। फिर गौरी का पति फटाफट मोबाइल निकालकर एक अच्छी सी सेल्फी लेता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर देता है, जिसे देखकर सरोज जी बहुत खुश होती है। प्रिय दोस्तों, हम औरतें परिवार के सुख सुविधा में खुद को इतना उलझा देते हैं कि हमें खुद की ही सुध नहीं होती। हम खुद के रहन सहन के साथ इतना समझौता कर लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी एक वजूद है। हमें दूसरों के साथ अपना भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम दूसरों का रखते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ हमारे अपनों के लिए ही नहीं है बल्कि हमारी भी है। इसलिए खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना चाहिए।